इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने की एक और साजिश की जा रही है। ये साजिश कौन कर रहा है, इसके किरदार कौन कौन है, मैं इस तरफ आता हूं। तहरीक इंसाफ इमरान खान कल से एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। इस तहरीक को वो इलेक्शन कैंपेन का नाम दे रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि एक नया मंजन कल से बिकने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल से एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। इस तहरीक को वो इलेक्शन कैंपेन का नाम दे रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि एक नया मंजन कल से बिकने जा रहा है। वो मंजन क्या होगा, उसका एक ट्रेलर, उसका एक टीजर, एक प्रोमो कल से हम देख रहे हैं। आज भी उसकी दूसरी एपिसोड थी और दूसरी एपिसोड के अंदर जनाब बाबर अवान साहब आए। और मेरा ख्याल है कि जब भी ये वाला मंजन बेचना होता है तो बाबर अवान की ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने जाके इस मंजन को बेचना है। क्योंकि आपको याद होगा ना, जब पेशावर से इमरान खान बनी गाला आए थे तो रात के वक्त बाबर अवान साहब ने अपने ऑफिस में बैठ के एक वीडियो बनाई थी और रिलीज कर दी थी मीडिया को भी कि भाई इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश जो ऊंचे घरों वाले ऊंची दीवारों के पीछे रचाई गई है और किसी भी वक्त इमरान खान पर कोई अटैक हो सकता है। अब एक बार फिर वो खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। अब कल से जो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रही है उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने खुद प्रैक्टिकली फ़ाल होने का और एक आखिरी जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस जंग में वो खुद भी उतरेंगे या लोगों के बच्चे ही उतरेंगे और वही ढाल बन के इमरान खान साहब की हिफाजत करते रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल करने की एक और साजिश की जा रही है। ये साजिश कौन कर रहा है, इसके किरदार कौन कौन है, मैं इस तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो कत्ल कहानी है ना जी इमरान खान साहब की, ये कहानी को नई नहीं है। ये मंजन और ये कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं। उस वक्त जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, उन्होंने साइफर लहराया और बताया कि अमरीकी साजिश हुई है और अमरीका ने उनकी हुकूमत घर भेजी है, तो एक कागज़ का टुकड़ा था खाली जो लहरा के चले गए थे। ये नहीं बताया था कि भी हमने इसकी तहकीकात के लिए क्या किया है। यानी उस वक्त आपकी हुकूमत थी, साइफर लहरा दिया, तहकीकात कोई नहीं की। नंबर 2 ये कि जिस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे थे मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और मैं नाम सामने ले आऊँगा। वो 4 लोग जो मेरे कत्ल के पीछे थे वो कौन है, आपको उस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में एक अटैक होता है। वो अटैक किसने कराया था, उसके पीछे कौन थे, क्या वाक़ई गोलियाँ लगी थी या गोलियों के टुकड़े लगे थे, अभी तक ये एक मुअम्मा है। क्योंकि वो प्लस्तर हमने देखा है कि 3 महीने तक प्लस्तर ही नहीं उतरा है और उसके ऊपर भी काफ़ी बातें होती रहीं। फिर इमरान खान साहब ने मेडिकल लीगल भी किसी सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं कराया, शौकत खानम में चले गए और शौकत खानम के डॉक्टर्स पता नहीं कितने इनकॉम्पिटेंट है कि वो इमरान खान साहब की टांग को ठीक कर ही नहीं सके। अच्छा, अब बात यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए थे। पहला नाम उन्होंने डीजीसी का लिया था, फैसल नसीर साहब का, फिर राना सनाउल्लाह साहब का, फिर शहबाज शरीफ साहब का, फिर बाजवा साहब का। तो 4 बंदे तो इधर पूरे हो गए। यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब उस वक्त जब कह रहे थे कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और 4 लोगों का नाम उसमें है, तो ये 4 लोग कौन से होंगे। जब हुआ अटेम्प्ट तो ये 4 लोग उन्होंने जलसे में यानी खिताब करते हुए कह दिया जी ये 4 लोग हैं और फिर ये कहा कि इनके खिलाफ आप एफआईआर का इंदराज करें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पंजाब के अंदर जब असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं, केपी के अंदर असम्बलीज डिज़ोल्व करके बाहर आ जाते हैं, केयर टेकर सेटअप बनता है, तो कहते हैं जी ये जरदारी साहब इसमें बड़े प्रैक्टिकली फ़ाल हो गए हैं, ये तो सब जरदारी का किया धरा है। अच्छा, वो कत्ल की साजिश को ना जरदारी के साथ जोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे कत्ल कराने की साजिश आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी ने एक तंजीम को, एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसका सबूत कहाँ है भाईजान, बताएं। क्योंकि आप ही कहते थे अपनी हुकूमत में कि आसिफ अली जरदारी मैंने तुम्हें अपनी बंदूक की शस्त पे रख लिया, यानी तुम मेरे निशाने पर हो। जब निकले तो कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे अपनी बंदूक की निशस्त पे रखा हुआ है, यानी आसिफ अली जरदारी मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। अब ये जो जो बयानिए उन्होंने बनाए, वो साइफर से लेके कत्ल कहानी तक, कोई सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई सबूत, कोई तहकीकात, कोई ऐसा आउटकम जो लॉजिकल आउटकम हो जिसको मान लिया जाए या वो अकल मानने से ताल्लुक़ रखती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब एक बार फिर ये जो बयानिया यानी ये जो कत्ल कहानी पार्ट 2 या एपिसोड नंबर 2 सामने आया है, ये क्या है। इसकी इब्तिदा हुई है जनाब लंदन से और इमरान खान साहब के एक और सोशल मीडिया टाइगर, फ्रंट लाइनर, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो ये कहते हैं जी कि अभी कुछ ही रोज़ में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनाब आसिम मुनीर साहब, वो पीडीएम और उनके हैंडलर्स को तकवीयत पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया है, तो बदले में उनके कहे गए काम को करने के लिए वो डीजी आईएसआई को तब्दील करेंगे ऑप्टिक्स के लिए। यानी नदीम अंजुम साहब को तब्दील किया जाएगा सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए,
लेकिन डीजीसी और उनकी फैमिली यानी डीजीसी और उनके कारिंदों से इमरान खान को कत्ल कराने जैसा काम घिनौना काम कराया जाएगा। अब ये इतना घिनौना इल्ज़ाम है, ये इतना मकरू इल्ज़ाम है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है जो बराह रास्त हमारी पाक फ़ौज के ऊपर है, पाक फ़ौज के सरबराह के ऊपर है। आज से पहले तो वो जनरल बाजवा की बात कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं। आज से पहले इस तरह की बातें चंद छोटे लोगों के खिलाफ की जा रही थी। बड़े लोगों पर हाथ इसलिए नहीं डाला जा रहा था कि हो सकता है जी साड़ी किधरे गल बन जाए, कहीं न कहीं हमारी बात हो जाए और बातचीत होने के बाद हमें कोई रिलीफ मिल जाए और खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। जब उनकी दाल नहीं गल रही, उन्हें पता है कि इस वक़्त सिर्फ़ अदलिया जो है, वो हमारी बात सुन रही है, वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट हमारी बात सुनने को, हमारे साथ बैठने को, हमारे मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। तो अब लग ये रहा है कि आखिरी जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये बात जो आदिल राजा ने की है, इसी का तसलसल यानी लंदन में बैठ के एक बात होती है और फिर पाकिस्तान में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है बाबर अवान साहब से, और बाबर अवान वो नाम तो नहीं लेते जो आदिल राजा ले रहा है, लेकिन बातें तकरीबन उससे मिलती-जुलती करते हैं। यानी बराह रास्त ये इल्ज़ाम आपके जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। ये जीएचक्यू के ऊपर, रावलपिंडी पर लगाया जा रहा है। तो अगर ये साज़िश रावलपिंडी में हो रही है, तो ये बड़ा घिनौना इल्ज़ाम है। यकीनन रावलपिंडी में बैठे हुए लोग चुप करके तो नहीं बैठेंगे। इसीलिए वो वज़ीर-ए-आज़म से वो अपने जॉइंट चीफ्स के साथ मिल भी रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि भई यहाँ पे इदारा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर। कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब को पाक आर्मी के 70% सोल्जर्स ने 70% सोल्जर्स ने ये कह दिया है कि आसिम मुनीर साहब खतरे की घंटी बज गई है। अब आप अगर इस पीडीएम के साथ खड़े हुए तो फिर हम तबले जंग बजा देंगे। यानी इस तरह का नैरेटिव पाक फौज के रैंक एंड फाइल में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी रियासती इदारे को आपस में गुत्थम-गुत्था करने के लिए, आपस में खलीज पैदा करने के लिए, उसके अंदर एक कियोस, एक एनार्की पैदा करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अब जब सड़कों पे निकलना है तो आपको एक नैरेटिव चाहिए। यानी आप सड़कों पे निकल के अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत के एक अहम इदारे की ज़ात को यानी उसकी साख को, उसकी इंटेग्रिटी को, उसके डेकोरम को किस तरह से दांव पर लगा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। लेकिन सोचने की बात ये है कि इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को क्या होगा? वो कहते हैं ना कि मज़ामत होगी तो मफ़ामत होगी। अब सवाल सादा से ये है कि क्या इस मज़ामत से या इस तरीक़ाकार से चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ जो अब हैं, क्या वो झुक जाएँगे? क्या वो इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक देंगे? क्या पाक फ़ौज ये कहेगी खान साहब ये ले रास्ता पीडीएम का पत्ता साफ कर दिए, आप आके बैठ जाइए। जब से उन्होंने अपने आप को ये पॉलिटिकल कहा है, उस वक़्त से तहरीक-ए-इंसाफ को खासी टीस उठ रही है, खासी दर्दें हो रही हैं। हमारी इत्तलात क्या हैं? खबर ये है कि ये काम तो नहीं होगा जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। हाँ, ये काम ज़रूर होगा कि भल-सफ़ाई शुरू हो जाएगी और भल-सफ़ाई शुरू होगी उन लोगों से जो लोग इस बयानिए को प्रोपोगेट करते हैं। जहाँ से ये बयानिया बनता है, जहाँ से ये बयानिया ट्रिगर किया जाता है, फायर किया जाता है। यानी अब टॉप से इस सफाई का अमल शुरू होने लगा है। वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग कर रहे हों। वो लाहौर में बैठे हुए हों या इस्लामाबाद में बैठे हुए हों, हर तरफ इक्वली हल चलने लगा है। और ये हल चलाने की मंजूरी भी ख़ास तौर पे ले ली गई है। ना सिर्फ हुकूमत सेम पेज पे है, बल्कि फ़ौज भी इस पे अब सेम पेज पे आ गई है और आने वाले दिनों में आपको ये जबर, ये सख्ती बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको फ़ोर्स ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कर रही है और उनको पता है कि गिरफ्त अब मज़बूत हो रही है। गिरफ्त जहाँ पे इन लोगों पर मज़बूत हो रही है, वहीं और भी बहुत से लोग हैं। यानी वो जिस 5 के टोले की बातें हम सुन रहे हैं, आज भी मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसे में की हैं, अब उसके ऊपर भी हाथ डलने वाला है। यानी इसमें साकिब निसार भी होगा, इसमें फैज़ हमीद भी होगा और इसमें आदिल राजा जैसे जो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े हैं, वो भी आएँगे और जब ये भल-सफ़ाई शुरू होगी, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुँच जाएगा कि गल वध गई है मुख्तारिया। तो उसके बाद फिर बारी आएगी किंग की। आपको पता है किंग कौन है? जब गेम के अंदर आखिरी स्टेज आती है ना, तो फिर बादशाह के साथ लड़ाई होती है और फिर उसको पकड़ के जब अंदर किया जाता है, तो पीछे सब दौड़ लगा देते हैं। तो इमरान खान साहब इस ताबूत के अंदर आखिरी कील होंगे, जिसको ठोका जाएगा और उसके बाद कहानी ख़त्म, टाई टाई फिश। तो वो लोग जो अभी क़ियास-आराइयाँ कर रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, हलचल हो रही है, सियासत में भूचाल आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूचाल सिर्फ इतना होगा कि एक जमात की दुम पे पाँव नहीं आएगा, बल्कि दुम ही उखाड़ दी जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।